कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त होंगे। इस समय 5:05 हुआ है और मैं ब्लॉग बना रही हूँ। फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के कितने फ़ायदे हैं। कितना भी अभागा मनुष्य हो, कितना भी अभागा मनुष्य हो, लेकिन अगर वो सुबह रोज़ उठता है, उठकर भगवान का ध्यान करता है बिस्तर पर बैठे बैठे। लेकिन आलसी व्यक्ति क्या करता है? आज नहीं कल करूँगा, आज नहीं कल करूँगा। कल के चक्कर में वो आज भी गंवा देता है और उसका कल कभी नहीं आता है। अभागा मनुष्य आलस के तहत अपना किस्मत को खो देता है, बनी बनाई किस्मत अपनी खो देता है। तो आलसी व्यक्ति के ये गुण है कि मैं आज नहीं कल करूँगा, और वो आलस करते हुए अपने राहु को सुला देता है, अपने राहु को खराब कर देता है। आपको मालूम होगा, अगर राहु खराब हो गया तो सारे ग्रहों पर असर पड़ता है। अपने राहु को खराब न करने की वजह से सुबह जल्दी उठकर अपने राहु को एक्टिव करें। कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें? तो आपको करना क्या है? चिड़ियों को दाना देना है, गाय को रोटी देनी है, कबूतर को बाजरा देना है, बिल्ली आती है उसको ब्रेड देनी। इससे हम अपने राहु को एक्टिव कर सकते हैं। हमारा राहु एक्टिव हो जाएगा तो हमारे सारे काम बनने लगेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने आलस को ही छोड़ना पड़ेगा। जिस व्यक्ति के अंदर आलस है वो जीवन में कभी भी अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता, वो अपने मंजिल तक जा ही नहीं सकता। कैसे जाएगा? उसको तो बार बार नींद आएगी और वो सो जाएगा। आप और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुआ धीरे 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 चलता रहा, खरगोश दौड़ते हुए गया और आगे बोला, अरे कछुआ तो बहुत दूर है, आगे जाकर सो गया। सोकर उसने आलस को दिखा दिया कि मैं कितना आलसी हूँ। और कछुआ देखिए धीरे 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 अपनी मंजिल पर पहुँच गया और जीत भी गया। हमारी कितनी भी किस्मत खराब है, कितना भी मेरा भाग्य साथ नहीं देता है, तो आप सुबह उठना शुरू करिए। धीरे धीरे भाग आपका साथ देने लगेगा। आप बोलेंगे कैसे देगा? सुबह उठने से देगा कैसे? आपको उठना है सुबह, बिस्तर पे बैठे बैठे ही भगवान के हाथ जोड़ने हैं और बोलना है, हे भगवान, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, आपने हमको बहुत कुछ दिया है, मेरे पास चारों तरफ से पैसा ही पैसा आ रहा है। आप केवल ये विचार करें, दसों दिशाओं से भगवान बारिश कर रहा है पैसों की, और मैं बहुत अमीर हो गया हूँ और मैं भगवान के चरणों में भगवान का ध्यान कर रहा हूँ। आपको केवल सोचना है। सोचने से ही आपके काम पूरे होने लगेंगे। सोचना आपको है, करना भगवान को है, सारे काम करेगा। लेकिन आपको आलस को दूर करना है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में सभी देवी देवता भ्रमण करने निकलते हैं। जब देवी देवता भ्रमण करने निकलते हैं, जो जग रहा वही पाएगा। कहते हैं ना, जो सोवत है वो कोवत है, जो जागत है वो पावत है, तो उसी को मिलेगा। आप अगर भगवान का ध्यान कर रहे हैं, आप बाहर खड़े हैं, अगर आपको झटका लगे एकदम से, आप चौंक जाएं, तो आप समझ लीजिए देवी शक्ति ने आपको टच किया है। वो आपसे कुछ कहना चाहती है, आपको इशारा कर रही है। तो जब आप उठेंगे तभी तो देवी शक्ति आपके पास आएगी, तभी तो माँ लक्ष्मी घर के अंदर आएंगी। आप सो रहे हो, आपके बच्चे भी सो रहे हैं, भले आपके बच्चे सोते रहें, आप रोज़ उठोगे, एक दिन वो भी उठेंगे। यहाँ तक कि पक्षी भी जानने लगते हैं कि अब ये घर का मालिक निकलेगा, मुझे दाना देगा। बिल्ली भी जानती मुझे भी ब्रेड मिलने वाली है। तो आप उठिए, बच्चे धीरे धीरे आपको देख कर उठेंगे। आप घर का काम पड़ा, जब आप उठ के काम करेंगी तभी बच्चे आपके उठ के काम में लगेंगे। इसके लिए आपको आलस को दूर करना है, भगवान को याद करना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से ही सारे दिन के काम पूरे होते हैं, माना दैनिक कार्य शुरू हो जाते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहला काम हम भगवान को ध्यान करते हैं, उसके बाद चाय पीते हैं, फिर अपने दैनिक कार्य में लग जाते हैं। दैनिक कार्य कौन सा? मॉर्निंग में सुबह भगवान का ध्यान लेने के बाद बिस्तर वाला ध्यान, हम झाड़ू लगाएं। झाड़ू लगाते लगाते हम ये कहें कि हमारे घर की दरिद्रता बाहर जा रही है, हमारे घर की दरिद्रता बाहर जा रही है और माँ लक्ष्मी अंदर आ रही है। ये सोचते हुए आप पूरे घर की झाड़ू लगाइए। सुबह उठ के आप दरवाजे के दोनों तरफ, सुबह उठकर दरवाजे के दोनों तरफ जैसे लोग पानी डालते पानी डालिए। दैनिक कार्य शुरू करिए। झाड़ू लगाने के बाद अपनी दैनिक क्रिया शुरू करते हुए आप भगवान का ध्यान करते सारा दिन निकालिए। आपको देखकर आपके बच्चे भी उठ जाएंगे। आप भी सो रहे हो, आपके बच्चे भी सो रहे हैं, आपके पति भी सो रहे हैं, तो इससे क्या होगा? हमारा राहु सो जाएगा। राहु को सोने का मतलब हमारी किस्मत सो गई। हमारी किस्मत का ताला तभी खुलेगा जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे। जरूरी नहीं आप 3 बजे उठो,
ज़रूरी नहीं आप 4 बजे उठो, आप 5 बजे भी उठ सकते हो। जैसे मैं अभी 8 बजे उठती तो क्या मैं यहाँ ब्लॉग बना सकती थी? बिल्कुल नहीं। शाम में सभी लोग उठ जाते, कहीं गैया, कहीं गाड़ी, कहीं कुछ निकलने लगता। फिलहाल तो पक्षियों के शोर में ये ब्लॉग बहुत अच्छा लग रहा है। अभी काफ़ी लोग जग भी गए हैं, लेकिन मैं अपना काम कर रही हूँ। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के फायदे हम क्या करते हैं, हम ये सोचते आज नहीं कल कर लेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। कल करते करते हम जो आज हमको मिलने वाला है वो हम मेरे हाथ से चला जाता है। और हम बिस्तर पर 8 बजे तक लेटे हुए हैं और लेटे लेटे मियाँ बीवी लेटे हैं, हमारी संभोग की इच्छा हुई हम संभोग करने लगे। सुबह सुबह संभोग करना भगवान को नाराज करने के बराबर है। सुबह सुबह हमें संभोग नहीं करना चाहिए, उससे हमें बचना चाहिए। कब बचेंगे? जब हम बिस्तर छोड़ देंगे, पति से दूर हटकर हम भगवान के दैनिक कार्य करेंगे। पति भी देवता है, उसके भी हमें काम करने, लेकिन हर चीज़ का एक टाइम है। बिना टाइम के आप काम करेंगे तो ये प्रकृति, ये पुरुष और ये भगवान, ये सभी आपसे नाराज हो जाएंगे। आपने सुना होगा ये प्रकृति मेरी दासी, मैं पुरुष विनाशी, विचारों से सारा खेल बना, मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूँ, ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़े शान से जीवन सैर करूं। फ्रेंड्स, आप उठिए, भगवान का ध्यान करिए, साथ में आप योगा भी करिए। योगा करना भी भगवान को ध्यान करने के बराबर है, तो हमें योगा भी करना चाहिए। हम योगा करेंगे, हमारे बच्चे, मतलब आप कुछ भी करोगे तो आपको देखकर आपके बच्चे भी वही काम करेंगे। आप अच्छा काम करिए, आपके बच्चे भी देख के करेंगे, पड़ोसी भी करेंगे, इधर वाले भी करेंगे, उधर वाले भी करेंगे, और हमारे ये करने से भगवान कितने खुश होंगे। देवी देवताओं की नज़र हम पर पड़ेगी और हमारे भी वारे न्यारे हो जाएंगे। इसमें पैसे नहीं लगते हैं कि नहीं हम तो बहुत गरीब आदमी हैं, हमसे हो नहीं पाएगा, हम कैसे करें। हर बात में अगर आप किसी को कुछ थोड़ा सा बताओ तो क्या कहेंगे, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हम नहीं कर पाएंगे, हमसे होता ही नहीं है, हमारे तो हाथ पैर में बहुत दर्द होता है। अरे फ्रेंड्स, हाथ पैर में दर्द हो रहा, केवल बिस्तर में उठ के भगवान का हाथ जोड़ के ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को हमें मनाना है। अगर आपकी आँख 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठती है तो इसका मतलब देवी शक्तियाँ आपको जगा रही हैं, आपसे कुछ करवाना चाहती हैं, आपको प्रेरित कर रही हैं। आप उठिए, बिस्तर पे मत लेटिए। तो आप उठिए बिस्तर से और कुछ करिए, आलस मत करिए। अभी हमको उल्टे सीधे काम करने होंगे तो हम बिस्तर से उठ जाएंगे, लेकिन अगर हमें भगवान का ध्यान देना, दिनचर्या, अरे रोज़ तो वही उठते हैं, रोज़ तो करते, रोज़ तो हम सब करते हैं ना, रोज़ तो हम खाते भी हैं, खाना भी कल पर टाल दें। कभी आपने सुना है आज नहीं कल खा लेंगे? किसी ने नहीं कहा होगा कि आज नहीं कल खा लेंगे। वो तुरंत खाएगा, कहीं खराब ना हो जाए, कहीं मिले ना, कहीं मिले ना। कहते ना, ब्रह्म मुहूर्त में कोई भाग्यशाली ही उठता है, वरना ब्रह्म मुहूर्त में कोई भाग्यशाली उठता है, और वो भाग्यशाली वही है जो इशारे समझता है भगवान के। ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे कोई कोई बिरला चढ़े, कि कोई कोई बिरला चढ़े, जो चढ़ जाए सीढ़ियाँ 84 लाख उसकी कटे, 84 लाख उसकी कटे, मिली मानुष की है देही, इसकी कदर न जाने कोई। मानुष की देही मिली है, परमात्मा ने देखिए हमको मनुष्य का जन्म दे दिया है, लेकिन मनुष्य जन्म में आने के बाद भी हम सो रहे हैं। पशु पक्षी भी वो बना सकते, देखिए हमसे अच्छे पशु पक्षी हैं, देखिए उठ गए हैं, बोल रहे हैं, देखिए कितने अच्छे हैं। और हम जानवर से भी गए होते हैं, जानवर भी तो कहीं बैठता है, पूंछ हिला लेता है, फर फड़फड़ा लेता है, और हम और ओढ़ लेते हैं चद्दर, लाइट जलाई नहीं कि चद्दर ओढ़ लिया। तो ब्रह्म ज्ञान की सीढ़ियों पे हर कोई नहीं आगे बढ़ता है, और जो बढ़ जाता है बस उसके वारे न्यारे हो जाते हैं। भगवान उनसे क्या क्या कराना चाहते हैं।
आप उठ के देखिए भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं। धन दौलत ही सब कुछ नहीं होता है। उठ धन दौलत के पंख आ जाएंगे, वो आपके पास उड़ते हुए आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन एक्टिव तो होइए। जब आप एक्टिव नहीं हैं, सारे ग्रहों को आपने सुला दिया है, उनको नाराज कर दिया है, सूरज भगवान उठ गए हैं, हम सो रहे हैं, इससे हम अपनी किस्मत में ताला लगा देते हैं। जब आप उठेंगे सुबह तो आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। भगवान आपके सारे दरवाजे भी खोल देगा। आपके ना होने वाले भी काम होने लगेंगे। आप करके देखिए, आप करेंगे तो ज़रूर होगा। आज नहीं कल करेंगे, ये टाइटल बदल दीजिए। आज नहीं अभी करेंगे। क्या हुआ कल क्या होगा, इसकी चिंता न करो। उपयोग करो, उपयोग करो, उपभोगी ना बनो। भगवान से तुम आए हो, भगवान के रहो। पूरे ब्लॉग में यही है कि हमें आलस नहीं करना है। आलस करेंगे तो हमारे ग्रह सारे नाराज हो जाएंगे। और सबसे पहले सूर्य देव उठते हैं, चिड़िया उठती, देखिए आप चिड़िया देख रहे कैसे उड़ रही हैं, सूर्य उठती हैं। उसके बाद में हम लोग उठते हैं। हम सोच रहे नहीं सूर्य 5 बजे निकलेगा, 6 बजे, नहीं, सूर्य हर समय निकले रहते हैं, एक्टिव। सूर्य अपनी जगह एक्टिव है, चंद्रमा अपनी जगह एक्टिव है, सब अपनी जगह एक्टिव है। लेकिन हम मनुष्य का जन्म पाके एक्टिव नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपको जब नहाना है, अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो आपको नहाने का भी अच्छा समय मिल जाएगा। नहीं जल्दी जल्दी जो नहाते थे, आराम से नहाएंगे। और आपको कैसे नहाना है, जैसे सोमवार को आपने दूध डालकर नहाया, आपको शांति मिलेगी। आपके जीवन में शांति के सारे द्वार खुल जाएंगे। आपने अगर मंगलवार को नहाया नमक के पानी से, तो आपके जितना भी वास्तु दोष है वो सब दूर हो जाएगा, सारा दूर हो जाएगा। बुधवार को आपने अगर हरी इलायची डालकर नहाया, लक्ष्मी आपसे दूर जा ही नहीं सकती है। बृहस्पतिवार को अगर आपने हल्दी डालकर नहाया तो पर गुरुदेव की कृपा हर समय बनी रहेगी, आपको कोई कष्ट नहीं मिलेगा। शुक्रवार को अगर आपने नहाया, शुक्रवार को आपने अगर इत्र से नहाया तो माँ लक्ष्मी को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी को इत्र बहुत पसंद है। उन्हें इत्र बहुत पसंद है, उन्हें गुलाब जल बहुत पसंद है। तो इसलिए आप हर चीज़ का फॉलो करिए। शनिवार को अगर आपको नहाना है तो शनिवार को पहले आप तेल की मालिश करिए, फिर नहाइए। ये काम तभी कर सकते हैं जब आप जल्दी उठेंगे, माना ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठने से हमारे सारे काम टाइम से हो जाएंगे। उसके बाद हम अपने ऊपर भी ध्यान रखेंगे। जब हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, भगवान भी खुश, सारे ग्रह भी खुश, और हमसे कोई गलती भी नहीं होगी। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करिएगा। मैं मोटिवेशनल स्टार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। तब तक के लिए सभी फ्रेंड को हरि ओम।